कुंभ में मची भगदड़ ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया, कई बच्चे बेसहारा हो गए। किसी के पिता नहीं रहे, किसी की मां उन्हें छोड़ गई, किसी के दादा तो किसी की दादी का बड़ा ही बुरा दुखांत हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की मीना देवी का हश्र भी ऐसा ही हुआ। भगदड़ की चपेट में वो इस कदर फंसी कि निकल ही नहीं पाई। उन्हें कुचलते हुए भीड़ का सैलाब आगे बढ़ता रहा और वो नीचे तब तक कुचली जाती रही जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। उनके पति ने उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब भीड़ छटी तो उनकी आंखों ने जो मंजर देखा वो भुला नहीं सकते। वहां लोग बेसुध पड़े हुए थे। इनमें उनकी पत्नी कौन थी उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से लोगों के शवों को उलटते पलटते ढूंढते ढूंढते उन्हें एक महिला का शरीर दिखाई दिया जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ था। राजेश पांडे ने बताया कि चेहरा देखकर पहचानना मुश्किल हो रहा था। हालांकि महिला की कदकाठी देखकर उन्हें कुछ शक हुआ और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के बदन से लिपटे अस्त व्यस्त हो चुके कपड़ों को देखकर उसे पहचाना। राजेश पांडे पत्नी की ऐसी दशा और उसका ऐसा दर्दनाक अंत देखकर वहीं फूट फूट कर रो पड़े। इसी तरह वो 30 लोग जो इस भगदड़ में मारे गए, उनके घर पर भी मातम पसरा पड़ा है। रोते विलाप करते बहुत से परिजन अपनों के शव लेकर बिलखते हुए वापस रवाना हो गए हैं। पीछे छूट गया है जूते चप्पलों कपड़ों गठरियों के वो ढेर जिसे देखकर भगदड़ की भयावहता का एहसास हो रहा है। महाकुंभ के आयोजन में इस भगदड़ के बाद प्रशासन ने अब बहुत बड़े बदलाव किए हैं। एहतियातन कुंभ स्थल के आसपास की काली रोड पार्किंग को बंद कर दिया गया है। अब वहां से वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद है। लाल मार्ग वाले रास्ते पर भी प्रवेश बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में लोगों का जमावड़ा कम करने के लिए स्नान के बाद उन्हें तेजी से रवाना करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की गई है। एडीजी और जिलाधिकारी तक एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित रवाना करने में जुटे हुए हैं। भगदड़ संभावित क्षेत्रों से पहले स्पेशल होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि लोगों के अनियंत्रित बहाव को थामा जा सके। घटना के बाद अब हालात फिलहाल सामान्य हैं।